नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण के भाग 7 में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति में आप यमलोक के चारों द्वारों के बारे में संपूर्ण ज्ञान जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन से द्वारा से जीवात्मा को प्रवेश करवाया जाता है। अब भाग 7 को आरंभ करते हैं। वह यमपुरी बहुत ही बड़ी है। उसका विस्तार व ऊंचाई हमने आपको पिछले भाग में बताया था। अब हम आपके समक्ष चारों द्वारों के बारे में बताएंगे। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि प्रभु, आपने मुझे इस मार्ग का संपूर्ण ज्ञान दिया एवं पुरी का विस्तार भी आपने मुझे भली भांति बताया है। भगवान, अब आप मुझे बताइए कि यमपुरी के 4 द्वार क्यों हैं और क्या चारों द्वार एक जैसे हैं या उनमें किसी तरह का भेद है। कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, पक्षीराज गरुड़, आपके प्रश्न बहुत उत्तम हैं और आपके ये प्रश्न मनुष्य जाति के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तुम उनके उत्तर सुनो। यमपुरी के 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन सभी द्वारों की अपनी विशेषता है। इन चारों द्वारों के प्रथम में आपके पूर्व द्वारा के बारे में बताता हूँ। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। नीलम और पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया गया है। वहाँ गंधर्व और अप्सराओं के गीत एवं नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, गंधर्व, मणि जनों और विद्वानों का प्रवेश होता है। उत्तर द्वार को अलग अलग प्रकार के रत्न से सजाया गया है। वहाँ बीना की मधुर ध्वनि गूंजती है। वहाँ ऋषियों का समुदाय विराजमान रहता है। उस द्वार से उन आत्माओं को प्रवेश होता है जो धर्म और सत्यवादी हैं, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन करवाया हो और जिसने सदा ही प्रिया वचन बोले हो, जो दान देने वाला हो और माता पिता की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हो और अतिथियों का सत्कार करने वाला हो, वो उत्तर द्वारा से प्रवेश करता है। यमपुरी का पश्चिम द्वार भांति भांति के आभूषणों से सजाया गया है। विचित्र मणियां वहां सीढ़ियों के ऊपर लगी हुई है। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ ढोल की ध्वनि गूंजती रहती है। सिद्ध के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल काम करते रहते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की आराधना करते हैं तथा सब तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं और पंचामृत का सेवन करते हैं, जो धर्म या गौ रक्षा के लिए प्राण गंवाते हैं, वह शूरवीर और तपस्वी प्राणी पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें सबसे पीड़ाजनक द्वार का वर्णन करता हूँ। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वो संपूर्ण प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ निरंतर हाहाकार मचा रहता है और वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। उस द्वार पर कुत्ते, बिच्छू, सांप, शेर, गीदड़ और गिद्ध उपस्थित रहते हैं। उनके मुख से आग की लपटें निकलती रहती हैं। जो सदा सबका अहित करने वाले पापी होते हैं, उन्हीं का इस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, स्त्री, मित्र और निहत्था मनुष्य की हत्या करता है, किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, दूसरों के धन का अपहरण करता है, संपत्ति हर लेता है, दूसरों को जहर देता है, दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, किसी के वस्त्र या आभूषण की चोरी करते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, झूठी गवाही देता है, कन्या को बेचने वाला, मांस या मदिरा का पान करने वाला है, माता पिता के को कटु वचन सुनने वाला है, वो सब इस द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। हे खगेश, अब आपके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे जाने के लिए गरुड़ पुराण के भाग 8 को देखिए। धन्यवाद।